वेलकम टू असम नॉलेज। अब आप सभी पेरेंट्स का हमारे चैनल पर बेहद स्वागत है। आप सभी को पता है कि हम एजुकेशन से संबंधित नोटिफिकेशंस आप सभी के लिए लाते हैं कि किस स्कूल में किस प्रकार से एडमिशंस होते हैं। आप सभी के लिए आज की वीडियो है जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि JNVS ने सत्र 2025-26 के लिए क्लास 6 में एडमिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। फॉर्म निकल चुके हैं और 16 सितंबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे, यानी कि 16 जुलाई से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है और आपके जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वह 16 सितंबर तक कंप्लीट की जाएगी। तो अभी आपके पास में पेरेंट्स काफी अच्छा खासा समय है, तो आप जल्दबाजी बिल्कुल ना करें फॉर्म को फिल करने के लिए। और क्लास 6 के लिए अभी एडमिशंस के फॉर्म निकले हैं, क्लास 9th और 11th का अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.navodaya.gov.in। यहाँ पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपको ऊपर ही नोटिफिकेशन में दिखाई देगा कि क्लास 6 एडमिशंस के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और यह इस प्रकार का आप प्रोस्पेक्टस कंप्लीट डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि 30 पेजेस का है और इसमें कंप्लीट गाइडलाइंस लिखी हुई हैं, जो कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगी। क्योंकि अगर आपके फॉर्म में फिल करते समय, रजिस्ट्रेशन करते समय आपने कोई भी मिस्टेक कर दी तो आपके बच्चे का एडमिशन नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बच्चे का एडमिशन रद्द कर दिया जाएगा। क्योंकि काफी सारे पेरेंट्स फॉर्म को फिल करते समय गलतियां कर देते हैं या फेक डिटेल फिल कर देते हैं या गलत इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं और बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर बच्चे का एडमिशन कैंसिल कर दिया जाता है। तो अभी पेरेंट्स आपके पास में काफी अच्छा खासा समय है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों का एडमिशन JNVS स्कूल्स में करवाना चाहते हैं, सिलेक्शन एंट्रेंस टेस्ट के बेसिस पे किया जाता है और क्लास 6 में ही बच्चे का एडमिशन होगा। क्लास 3rd, 4th, 5th बच्चा गवर्नमेंट और गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि प्रीवियस क्लास, यानी कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं बच्चा 5th क्लास में स्टडी होना चाहिए, यानी कि 2024-25 सत्र में बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा होना चाहिए। क्लास 6 का बच्चा अप्लाई नहीं कर सकता है, रिपीटेड बच्चा भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले आप सारे प्रोसीजर को अच्छे से समझ लीजिए, डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लीजिए। अगर बच्चे के डॉक्यूमेंट में कोई कमी है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी है तो पहले उसको करेक्ट करवा लीजिए, देन उसके बाद ही आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करिएगा। क्योंकि अभी फॉर्म भरने की लास्ट डेट 16 सितंबर 2024 है और अभी आपके पास में अच्छा खासा समय है। तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को अच्छे से करेक्ट कर लें, सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लें, उसके बाद ही फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस करें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि पूरी ऑल ओवर इंडिया में कितने JNVS स्कूल फैले हुए हैं और किस तरीके से इसमें एडमिशन प्रोसेस होता है। तो आगे का स्टार्ट करती हूँ। जो हमारे चैनल पर नहीं है वह चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और जो नए आए हैं वह हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देख सकते हैं। क्लास 6 में 2025-26 के लिए आपके 2 फेजेस में एग्जाम्स होंगे, जो कि इसमें मेंशन किया हुआ है। जो फर्स्ट एग्जाम है वह आपका 18 जनवरी 2025 को एंट्रेंस एग्जाम होगा, मॉर्निंग 11:30 बजे सैटरडे को रखा गया है। और जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो 12 अप्रैल 2024 सैटरडे 11:30 बजे रखा गया है। और इसमें स्टेट भी मेंशन किए गए हैं कि किन किन स्टेट्स में किस डेट को एग्जाम होगा। मोस्टली जो एग्जाम्स है वो 18 जनवरी को ही रखा गया है, जो कि मेंशन किया हुआ है। आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एक्सेप्ट दिव्यांग वैली एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एक्सेप्ट चम्बा, किन्नौर, मंडी, सिरमौर, कुल्लू। इस तरीके से आप सारे स्टेट्स को अच्छे से रीड कर लीजिएगा कि मेरे बच्चे का एग्जाम, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके बच्चे का एग्जाम किस डेट को लाई करेगा। आपको जो ऑनलाइन प्रक्रिया है उसी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा navodaya.gov.in। वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करने का, एप्लीकेशन फिल करने का आइकन दिखाई देगा। किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फिल करना है मैं आने वाली वीडियोस में आपको कंप्लीट बताऊंगी। आज मैं आपको बताना चाहूंगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो इस प्रोस्पेक्टस को भी पेरेंट्स आप अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं, और अगर आपकी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता है तभी आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फॉर्म को फिल करते समय जो भी डॉक्यूमेंट आप अटैच करेंगे वह 10 to 100 KB के अंदर होने चाहिए और JPG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखें। सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेडमास्टर मेंटरिंग द डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। एक हेडमास्टर का आपको सर्टिफिकेट फिल करवाना है, जिसका परफॉर्मर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से फिल करना है। आपको ऑनलाइन गिवन है वह सर्टिफिकेट, उसमें आपको क्लास 3rd, 4th, 5th बच्चा किस स्कूल में कितना टाइम पीरियड पढ़ा, किस ईयर पढ़ा है और क्या डेट ऑफ बर्थ है, वह सारा कुछ उसमें फिल करना है। और लेटेस्ट जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है उसके प्रिंसिपल के सिग्नेचर होके अटैच होके उसकी स्कैन कॉपी आपको एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन लगाना है। हेडमास्टर सर्टिफिकेट क्या है यह मैं आपको अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझाऊंगी। फोटोग्राफ्स बच्चे का लगेगा, सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यानी कि बच्चे का और पेरेंट्स दोनों के ही आपको सिग्नेचर करके इसकी स्कैन कॉपी करनी है। आधार डिटेल
रेजिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाई कंपोनेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। एक और बात पेरेंट्स, आप उसी डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई कर सकते हैं जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बच्चा स्टडी कर रहा है। दो तरीके से इसमें एडमिशन होते हैं, रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज। रूरल एरियाज में सीट्स काफी ज्यादा रहती है, यानी कि 75% जो क्राइटेरिया रखा गया है वह रूरल एरियाज में बसे हुए स्कूलों के लिए रखा गया है, और बाकी के 25% क्राइटेरिया जो अर्बन एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए रखा गया है। रूरल एरियाज मीन्स मैं आगे आपको बताऊंगी कॉन्टिन्यूसली, यानी कि बच्चा 3rd, 4th, 5th रूरल एरिया से ही पढ़ा होना चाहिए और वहीं के डिस्ट्रिक्ट में वह अप्लाई कर सकता है। अगर एक भी साल बीच में वह अर्बन एरिया में रहा है तो वह अर्बन एरिया में काउंट किया जाएगा। तो ये क्या होता है मैं आगे आपको डिटेल से समझाऊंगी। आज की वीडियो में आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए। तो आपको एक रेजिडेंस प्रूफ भी लगाना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप अप्लाई करने हैं उसी डिस्ट्रिक्ट का ही आपके पास में रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए। बेसिक डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर, पैन नंबर एक्सेट्रा। आधार नंबर आपको बच्चों पता ही होगा पेरेंट्स की आपके आधार कार्ड पे मेंशन होता है। पैन नंबर यह आपको स्कूल से प्रोवाइड होगा, जिसमें आप बच्चे का खाता अटैच होता है, तो ये आपको पैन नंबर स्कूल से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप वहां से फिल करिएगा। द एलिजिबल कैंडिडेट्स हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोडेड द वेरीफाइड सर्टिफिकेट विद द फोटोग्राफ अलोंग विद सिग्नेचर ऑफ बोथ कैंडिडेट एंड हिज और हर पेरेंट्स। तो जो भी आप डॉक्यूमेंट इसमें स्कैन करके लगाएंगे उसमें बच्चे के और पेरेंट्स दोनों के सिग्नेचर होना अनिवार्य है। और जो इसमें साइज रखा गया है वह 10 to 100 KB के बीच में होना चाहिए। हेडमास्टर का सर्टिफिकेट सर्टिफाइड होना चाहिए, और अगर कोई बच्चा प्रीवियस NIOS कैंडिडेट है तो उसको भी सर्टिफिकेट भी अटैच करना पड़ेगा। और जो भी ये प्रोसीजर है, जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वह फ्री ऑफ कॉस्ट है। एप्लीकेशन फिल करते समय आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी से भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई दिक्कत परेशानी होती है तो आप हेल्प डेस्क की भी सहायता ले सकते हैं। आपके नियर स्कूल में वहां पर आपको सहायता केंद्र मिल जाएगा, वहां पर अपने आप डॉक्यूमेंट ले जाइएगा, और एक मोबाइल नंबर चाहिए होगा जिसमें आपको एक OTP आएगा एट द टाइम ऑफ कंप्लीट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वहां से आपका फॉर्म फिल हो जाएगा अगर कोई पेरेंट्स सेल्फ फॉर्म को फिल करना नहीं जान पाते। जो भी आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे वह क्लियरली आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से फुलफिल होनी चाहिए। अगर कोई भी फेक या गलत इंफॉर्मेशन पाई जाएगी तो बच्चे के एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन टू करेक्ट और मॉडिफाई द डाटा सबमिटेड बाय एप्लीकेंट एज इज देयर इज प्रोविजन ऑफ करेक्शन विंडो। जो भी आप रजिस्ट्रेशन करते समय डिटेल फिल करेंगे वह आपके ओरिजिनल डाटा से, डॉक्यूमेंट से मेल खानी होनी चाहिए। बाद में ऐसा कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि आपने फॉर्म भरते समय गलती कर दी थी और करेक्शन की विंडो भी ओपन होती है, बट ये आप एक्सेप्शनल समझिए। अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसमें करेक्ट डिटेल ही फिल करिएगा, लाइक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बच्चे का क्लास, आधार कार्ड नंबर, पैन नंबर, पेरेंट्स नेम। तो जो भी बेसिक डिटेल्स है वो काफी अच्छे से फिल करिएगा। और 2 डेज के लिए करेक्शन विंडो ओपन तो होती है, बट कुछ एरियाज में ही ओपन होती है, तो जब भी ओपन होती है वो लास्ट डेट जब आती है उसके टाइम पर ही ओपन होती है। और जो भी डिटेल्स फिल करिएगा वो काफी सावधानी पूर्वक फिल करिएगा। अगर आप किसी कोटे से बिलोंग करते हैं, SC, ST, दिव्यांग, तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। और जो एडमिट कार्ड होंगे वह आपको प्रिस्क्राइब्ड डेट से पहले विदिन 1 वीक या 15 डेज आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बाय मेल आपको मिल जाएगा। और जो रिजल्ट ऑफ द सिलेक्शन टेस्ट है वह आपका इसमें बताया गया है कि जो जनवरी में एग्जाम होगा उसका रिजल्ट मार्च में आएगा, और जो अप्रैल में एग्जाम होगा उसका रिजल्ट मई में डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो पेरेंट्स, सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करिए कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी पेश की है तो सबसे पहले उसको आप कंप्लीट करिए, उसके बाद ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट करना। और आगे के लिए मैं इसमें एज क्राइटेरिया बता देती हूँ। कुछ एज क्राइटेरिया भी है कि क्लास 6 में बच्चे के एडमिशन के लिए बच्चे का जन्म 1 मई 2013 से 31 जुलाई 2015 के बीच में होना चाहिए, जिसमें ये दोनों डेट भी इंक्लूड की गई हैं। यानी कि बच्चे का जन्म या डेट ऑफ बर्थ 1 मई 2013 और 31 जुलाई 2015 के बीच में होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज इससे छोटी या बड़ी है तो बच्चा NVS के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। और SC, ST और बैकवर्ड के लिए सारे डॉक्यूमेंट आपको अटैच करने पड़ेंगे। और आगे की डिटेल के लिए नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी आप जो मैंने बेसिक डॉक्यूमेंट बताए हैं उसको आप प्रिपेयर करिए, और हेडमास्टर का सर्टिफिकेट कैसे फिल होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। कौन कौन एलिजिबल है ये भी मैंने आपको बता दिया है। और इसी प्रकार से एजुकेशन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए SM नॉलेज हब पर बने रहिए। वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करिए जिससे सभी पेरेंट्स तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और बच्चों का भविष्य सुधर सके। धन्यवाद।